वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अभी तक आज वही एमएससी सेकेंड सेमेस्टर का जो अपना टॉपिक चल रहा था, कौन सा चल रहा था? स्टीरियो केमिस्ट्री। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? त्रिवियम समावयवता। ठीक है, ये टॉपिक चल रहा था। इसमें अपनों ने क्या क्या पढ़ लिया था, पहले रिकैप लेते हैं। सबसे पहले इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री क्यों पढ़ी जाती है, क्या था? 3D अरेंजमेंट के लिए। सेकंड इसमें क्या पढ़ा था? एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री पढ़ा था। उसमें क्या क्या पढ़ा था? कितने टाइप थे? एओएस था, पीओएस, सीओएस, आइडेंटिकल, एओएस, ये कवर किया था। थर्ड क्या था कवर किया था अपनों ने? कायरलिटी कवर की थी। और फोर्थ अपना एलीन सिस्टम चल रहा था। ठीक है, एलीन सिस्टम चल रहा था, तो आज अपने क्या करेंगे? एलीन को ही कंटिन्यू करेंगे। एलीन सिस्टम होता क्या है? सबसे पहले मैंने आपको बताया था एलीन बोलते किसको है। अगर इस टाइप की कोई स्ट्रक्चर आपके पास आ जाए तो इसको क्या बोलेंगे? एलीन बोलेंगे। ठीक है, अब इसमें भी कैसे इसको जानेंगे कि एलीन को इसमें पीओएस होती है या सीओएस होती है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है या नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है या नहीं है, इसको कैसे डिफाइन करेंगे? तो सबसे पहले तो एक चीज ध्यान रखना, मैंने ये भी बताया था आपको कि अगर इसके कुछ ऐसा है, आपको इस तरह की इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है। अब इसका क्या होता है, पहले ये सुन लो कि अगर ये क्या होता है, टर्मिनल बोलेंगे, इनको क्या बोलते हैं? टर्मिनल। ठीक है, अगर बॉन्ड यानी कि ये जो डबल बॉन्ड है अपने पास, ये क्या है? फर्स्ट इसमें लिखो पाई बॉन्ड क्या हो? अगर इवन नंबर हो, इवन नंबर मतलब सम संख्या, सम संख्या की यानी कि 2 4 यानी 2 4 6 एक्सेट्रा। अगर ऐसा कुछ हो तो टर्मिनल क्या होंगे? टर्मिनल्स आर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर यानी कि लंबवत होंगे। ठीक है, परपेंडिकुलर प्लेन में। और अगर इसमें क्या होगा? अगर पाई होंगे ओड यानी कि विषम संख्या, तो इसके जो टर्मिनल्स होंगे, वही टर्मिनल कौन सा होता है? कॉर्नर वाले। ये और ये दोनों क्या हो गए? टर्मिनल हो गए। ये क्या होंगे? सेम प्लेन में होंगे। अभी सेम प्लेन वाला एग्जांपल मैं अभी बताऊंगी। अब इसमें कैसे डिफाइन करें, कैसे होता है इनका बॉन्डिंग पिक्चर, कैसे होती है कि ये टर्मिनल आए और वो अगर 3 वाले आए तो फिर वो सेम प्लेन में आए, उसको अभी देखते हैं। चलो इसका अपने बनाते हैं ऑर्बिटल डायग्राम। ये मैंने 3 कार्बन लिए, पहले मैं बना रही हूँ A1 वाले, जिसमें जो टर्मिनल वाले हैं वो क्या हो? परपेंडिकुलर हो एक दूसरे के। अब क्योंकि ये क्या है? डबल बॉन्डेड है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2। sp2 हुआ तो एक तो sp2 वाला इसमें गया सिग्मा में, एक गया इस सिग्मा में। ठीक है, सेकंड किस में गया? क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन लगा हुआ था ना हाइड्रोजन, सेकंड गया इधर हाइड्रोजन में। ये किसका हो गया? sp2। sp2 हुआ क्या? तो ये देखो, ये भी क्या है? sp2 में है। अब इसका देखो, जो यहाँ वाले ऑर्बिटल्स हैं, sp2 में नहीं होगा, sp में होगा, ये ध्यान रखना।  . 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
अब ये ध्यान रखो, ये है पी वाई, ये पी जेड, पी वाई, पी जेड, पी वाई, पी जेड, और जो पी एक्स था वो किस में आ गया, इसमें आ गया। ठीक है, अब इसमें देखो रेड ले लेते हैं। पी वाई ने पी वाई के साथ क्या किया, इंट्रैक्शन किया। क्या किया, इंट्रैक्शन किया। अब यहाँ वाला पी वाई तो ऑक्यूपाई हो गया, पी वाई इधर वाला खाली रह गया ना। तो अब इसमें क्या होगा कि ये इसके साथ तो इंटरेक्ट कर नहीं सकता, अब इसके साथ कौन सा करेगा, पी जेड करेगा पी जेड वाले के साथ। अब इधर कौन सा खाली रह गया, पी जेड, इधर कौन सा खाली रह गया, पी वाई। तो यहाँ पे इस पी जेड के साथ क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन। क्या आ गया, हाइड्रोजन। उधर पी वाई के साथ क्या आ गया, हाइड्रोजन। ठीक है, तो अब देखो पी वाई और पी जेड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, कुछ इस तरह से इसको बनाया जाता है। ये y होता है, ये z होता है, ये x होता है। इसको 2D में बनाया, बट अगर मैं देखूं, अगर मैं 3D में बताऊं तो ये इस एंगल पे होगा, इसके जस्ट परपेंडिकुलर। तो इसीलिए ये क्या होते हैं, जो साइड वाले हाइड्रोजन होते हैं ना, ये क्या होते हैं, इसके परपेंडिकुलर आते हैं। और ये sp2 ही होगा, इधर एक हाइड्रोजन हो रहा होगा, इधर एक हाइड्रोजन और आएगा। तो ये होती है इसकी पिक्चर। इसलिए इसके जो टर्मिनल वाले होते हैं वो क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर, क्योंकि इधर तो ये पी जेड वाले के साथ बना रहा है और इधर क्या कर रहा है, पी वाई वाले के साथ बॉन्ड बना रहा है। इसलिए उसकी पिक्चर कैसे बनाई जाती है, ठीक है। अगर मैंने इसको इस प्लेन में बनाया तो इसको इस तरह के प्लेन में बनाऊंगी। नेक्स्ट, अगर अपने 3 वाला करें, 4 कार्बन चाहिए, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड। अब इन तीनों में पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड होगा। तो अब देखो, अगर ये मान लो पी वाई वाला है, अगर इसका पी वाई इसने किया, कर लिया, तो ये तो फ्री हुआ ना, एक दूसरे के साथ हुए ना, एक दूसरे के साथ फ्री। अब इसके और इसके बीच में बॉन्ड बनने के लिए सॉरी, ये पी जेड वेला पड़ा। अब इसका पी जेड खाली है, इसका भी पी जेड खाली है। ये क्या है, पी जेड, और ये क्या है, पी जेड, और ये दोनों पी जेड आ गए दोनों के सेम प्लेन में। इसीलिए अगर अपने पास पाई बॉन्ड क्या हो, ओड नंबर में हो, विषम में हो, तो जो टर्मिनल होते हैं वो क्या आते हैं, सेम प्लेन में आते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर अपने POS, COS ये कैसे आइडेंटिफाई करें, तो उसके कई सारे केसेस होते हैं। अब अपने लेते हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू ले लेते हैं। ये मैंने लिया पहला, अब देखो जो टर्मिनल वाले हैं ना, सारे के सारे सेम है, कहीं से भी कैसे भी काटो एक दूसरे की मिरर इमेज बनेगी ही बनेगी। जैसे यहाँ पे कुछ कागज पड़े हैं, मैं आपको बना के बताती हूँ। देखो ये ऐसे है और ये इस तरह से प्लेन में है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर प्लेन में आ गए ना। थोड़ा इमेजिन कर लेना अच्छे से, देखो इस तरह से प्लेन में आ गए। एक यहाँ पे है, इधर है, एक इस साइड है, इस साइड। अगर मैं इस प्लेन में काटूं, इस प्लेन से काटूंगी, तो यहाँ वाला क्या होगा, आधा कटेगा, जो मैंने पहले बताया था आपको POS डिफाइन करते टाइम। अगर यहाँ से कटूंगी तो ये आधा कटेगा, ये आधा कटा आधा कटा। एक स्फेयर वाली स्ट्रक्चर होती है, 2 हेमिस्फेयर बन गए, आधे आधे बॉल की तरह बन गए, और वो एक दूसरे की मिरर इमेज। यहाँ वाला कार्बन कटा बीच से, यहाँ वाला कार्बन कटा बीच से। अब ये वाला कार्बन क्या है, वो ऐसे कटेगा ना, ये भी बीच से कट गया। अब यहाँ पे एक A एटम है और एक यहाँ पे A एटम है, ये दोनों क्या हो रही है, एक दूसरे की मिरर इमेज बन रही है। ठीक है, एक दूसरे की सेम स्ट्रक्चर बन रही है। अगर ये हुआ तो इसके अंदर मैं क्या बोलूंगी, POS अपने पास प्रेजेंट है, COS प्रेजेंट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, अगर ये वाला प्लेन है
इस तरह जाए तो इस बैक साइड जाएंगे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। इसी से समझा देती हूँ आपको, ये है, ठीक है। एक यहाँ पे है, अगर इस साइड जाओगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये यहाँ वाला है, अगर ऊपर की तरफ जाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा। ये बाहर की तरफ है, अगर इस साइड आओगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। सेम वाली स्ट्रक्चर इस साइड बनेगी। तो यानी कि इसमें पीओएस तो प्रेजेंट है, सीओएस नहीं है। पीओएस कौन सी प्रेजेंट है? सिग्मा एच, यानी कि हॉरिजॉन्टल वाली। ये था इसका पहला एग्जांपल। सेकंड लेते हैं। अच्छा, इसमें बताओ कि इसमें होगा या नहीं हो सकता, ठीक है। आप कमेंट कर भी सकते हो, आपने जो भी आंसर है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि ये वाला है, अगर मैंने इस तरह से इस प्लेन में काटा, ठीक है, अगर इस तरह से अगर मैंने ये वाला प्लेन डाला, इसमें तो कहीं से भी डाल लो, चाहे इधर वाला प्लेन डाल लो तो भी वही आंसर आएगा, इधर वाला डालो तो भी वही आंसर आएगा। अब मैंने इस साइड से प्लेन डाला तो ये हाफ कटा, ये हाफ कटा, ये हाफ, ये हाफ, ये हाफ, इसकी मिरर इमेज ये बन गई, बन रही है ना, एक दूसरे की फोटो बन रही है, एग्जैक्ट कॉपी, ये बन गया ए। इसका मतलब इसमें पीओएस प्रेजेंट है, सीओएस नहीं, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना, अगर अपने कोई भी सिमेट्री एलिमेंट देख रहे हैं, कोई भी कंपाउंड में, कोई भी मॉलिक्यूल में, तो एक चीज का ध्यान रखना, उसको हर एंगल से देखना है। अगर आप सेंटर ऑफ सिमेट्री देख रहे हो तो हर एक एंगल पे जाके देखना है। अगर किसी एक भी एंगल पे मिल गई तो उसमें वो प्रेजेंट हो सकती है। अगर मैं इस साइड से करती तो देखो ये तो हाफ हाफ कट जाते, बट एक की मिरर इमेज भी नहीं आती, इसीलिए अपने फिर उस एंगल से करते कि पीओएस प्रेजेंट नहीं है। बट इस मॉलिक्यूल में क्या होती है? पीओएस प्रेजेंट होती है। तीसरा एग्जांपल इधर ले लेते हैं। ठीक है, अब बताओ, इसके अंदर कोई भी सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होगी, ना तो पीओएस होगी ना ही पीओएस होगी। इसीलिए ये जो मॉलिक्यूल होता है ये क्या होता है? ऑप्टिकल एक्टिव होता है। इसीलिए मैंने इसमें बोला था आपको, पहले एक बार बताया था कि ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करने के लिए आपके पास कायरल कार्बन या फिर कायरल मॉलिक्यूल हो, ये ज़रूरी नहीं होता। एलीन एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कायरलिटी एब्सेंट होने के बावजूद वो क्या करता है? ऑप्टिकली एक्टिविटी शो करता है। ठीक है, ये थी भाई एलीन की कहानी आज की।